गोंदिया विधानसभा चुनाव को लेकर रिजल्ट क्या होंगे? क्या यहां से वापस 2014 की तरह कांग्रेस जीतेगी या इस बार गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी अपना इतिहास दोहराएगी? लाडली बहना योजना एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसने इस चुनाव में कहा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर बड़ा खेला कर दिया है। तो हम आज भाजपा के जिला महामंत्री सुनील केलनकर जी से जानना चाहेंगे कि इस बार क्या भाजपा को महिला मतदाताओं ने वो प्यार वो प्रतिशत दिया है या फिर सिर्फ नारा नारा बन के रह गया। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भैया, बहुत सारी अच्छी योजनाएं महायुति सरकार ने चलाई। इसमें एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था महायुति सरकार का कि लाडली बहना योजना, इसको लेकर के कांग्रेस को इतना आक्षेप था कि वो कोर्ट भी चली गई कि किसी भी प्रकार से ये योजना लागू ना हो पाए, लेकिन कोर्ट ने उसे नकार दिया और योजना लागू हो गई। अब क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो क्या लगता है लाडली बहनाओं ने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में वो जो प्यार वो प्रतिशत बीजेपी को महायुति सरकार को दिया है या फिर गोंदिया विधानसभा का रिजल्ट वो 2014 जैसा ही दोहराया जाएगा? आपको मैं बताना चाहूंगा लाडली बहना योजना के बारे में कि लाडली बहना मास्टर स्ट्रोक तो है ही और बहुत ही फेमस योजना भी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है हमारे लिए गोंदिया विधानसभा वालों की कि हमारे जो आमदार के कैंडिडेट है विनोद अग्रवाल जी, उन्होंने लाडली बहना योजना का जो प्रचार किया और जो रजिस्ट्रेशन में मुहिम निभाई उनने और हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो हमारे गोंदिया विधानसभा महाराष्ट्र में अव्वल है। इसमें 1,10,000 महिलाओं का लाडली बहनों में रजिस्ट्रेशन हुआ है और कुछ महिलाएं बच गई है, आचार संहिता के कारण नहीं हो पाया, वो आने वाले समय में हो जाएगा। इतनी बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन होना गोंदिया में, ये अपने गोंदिया के लिए भी गर्व की बात है। और अपनी महिलाओं का सम्मान अपन ने कैसा दिया भाजपा ने और विनोद भैया ने, ये भी एक उसका आपको चिन्ह दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाडली बहनों का बहुत ही जबरदस्त आशीर्वाद है और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 65% लाडली बहनों के मतदार हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री विनोद भैया को मिलेंगे। कभी भी बीजेपी अपने बूते चुनाव नहीं जीत पाई है, तो क्या इस बार इतिहास दोहराया जाएगा? वो जो बार बार बताया जाता है कि भाजपा यहाँ जीती नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 95 और 99 2 बार शिवसेना के उम्मीदवार यहाँ से जीते, उसमें भाजपा का गठबंधन था, लेकिन हमको बताया जाता है कि भाजपा जीती नहीं, गठबंधन जीती। 95 बीजेपी लड़ी नहीं, 99 में बीजेपी लड़ी नहीं। उसके बाद हमको लड़ने का मौका मिला 14 में जब हम चुनाव हारे, और 19 की परिस्थिति आपको पता ही है क्या हुआ था। अब 24 आया, 24 की परिस्थिति ऐसी है कि भाजपा और विनोद भैया, भाजपा के उम्मीदवार विनोद भैया, मुझे ऐसा लगता है कि मतदार का 60% वोट लेके बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है पर्सनल, क्योंकि मैं 18 घंटे चुनाव में मैंने काम किया हूँ, पूरे ग्रामीण में भी दौरे मारा हूँ, शहर में भी दौरे किया हूँ, कल मतदार के दिन भी घुमा हूँ, है ना। ऐसी भीड़ और ऐसा प्यार विनोद भैया के प्रति गाँव ग्रामीण शहर में था जो अद्भुत था। दोनों ही इस बार जो चुनाव हुआ, दोनों ही चुनावी टक्कर जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी नेक टू नेक हुई, आमने सामने की सीधी लड़ाई हुई और दोनों पर ये आरोप लगे रहे कि दोनों ही मतलब जो है दल बदलू हैं या दोनों की घर वापसी हुई है। विधायक गोपाल, पूर्व विधायक जो हमारे गोपाल दास अग्रवाल हैं, उन्होंने गोंदिया से हैट्रिक लगाई, 2 बार एमएलसी भी रहे। उसके बाद अब जब विनोद भैया जब चुनाव में आए तो उनको जब टिकट उनका नहीं मिला 2019 में, तो उन्होंने अपनी निर्दलीय दुकान सजा ली और उन्होंने चाबी चुनाव से लड़ा निर्दलीय चुनाव और जीते भी। लेकिन दोनों पर ही आरोप ये लग रहे हैं कि दोनों ही मतलब जो है दल बदलू हैं। तो ये मुद्दा गोंदिया विधानसभा चुनाव के दौरान छाया रहा या फिर नगण्य रहा? नहीं, ये मुद्दा कुछ था ही नहीं दल बदलू वाला, क्योंकि विनोद भैया ने तो दल बदले ही नहीं। विनोद भैया ने निर्दलीय चुनाव लड़े, उनकी टिकट कटी 19 में और 24 में उनका निष्कासन रद्द हुआ, उनका ना कोई प्रवेश हुआ और ना घर वापसी हुई, सिर्फ उनका निष्कासन रद्द हुआ, वो भाजपा में जैसे की जैसी है। तो ये थे हमारे साथ सुनील केलनकर जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी के भरे अंदाज में अपनी बात रखी। न्यूज़ 24 फर्स्ट से रवि आर्य, गोंदिया।